मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सबसे पहले ये टॉपिक जानने से पहले हम ये समझते हैं कि हम बैंक्स के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग आईसीआईसीआई बैंक का और दो लोगों की बात करते हैं, आयुष सर और शिव सर के बारे में। ठीक है, लेट्स से कि आयुष सर के पास में कुछ अमाउंट था, लेट्स से द अमाउंट वाज 10,000 रुपीज। ठीक है, तो आयुष सर ने क्या बोला, आयुष सर ने बोला कि घर पे इन पैसों को रख के क्या होगा, इन पैसों को मैं अपने बैंक में रखता हूं। तो आयुष सर कहाँ गए, आयुष सर गए आईसीआईसीआई बैंक के पास में। ठीक है, ये बैंक थी। अब बैंक ने क्या किया, बैंक ने ये डिपॉजिट आयुष सर से ले लिया, यानी मेरे से ये डिपॉजिट बैंक ने ले लिया। अब बैंक क्या करेगी, मेरे को इसके बदले में कुछ इंटरेस्ट देगी। बैंक मेरे को इसके बदले में कुछ इंटरेस्ट देगी। लेट्स से द इंटरेस्ट वाज 6%, सेविंग अकाउंट था तो चलो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। अब बैंक इन रुपए का क्या करेगी, बैंक ये रुपए पे भी पैसे कमाएगी। अब कैसे कमाएगी, बैंक ये रुपए देगी शिव सर को। ये पैसे किसको मिलेंगे, ये पैसे मिलेंगे शिव सर को एज ए लोन। ठीक है, ये पैसे एज ए लोन शिव सर को मिलेंगे और शिव सर इसके बदले में बैंक को इंटरेस्ट देंगे वापस। अब इंटरेस्ट हमेशा इस अमाउंट से हायर होगा, लेट्स से कि ये इंटरेस्ट है 9%। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने एक इंटरमीडिएट के जैसे काम किया। आयुष सर से पैसे ले लिए, ठीक है, उसके बदले में आयुष सर को यानी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, और ये बैंक ने ये पैसे शिव सर को दे दिए और शिव सर को बोला कि आप इसके बदले में मुझे इंटरेस्ट देना। ठीक है, ये हमें पता है बैंक के बारे में। जो एक चीज शायद हम भूल जाते हैं बार बार, वो ये होता है कि बैंक ये पूरे 10,000 रुपीज शिव सर को नहीं दे सकती है। बैंक ये पूरे 10,000 रुपीज शिव सर को नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती, बिकॉज एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं LRR, इसका फुल फॉर्म होता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। यानी अकॉर्डिंग टू आरबीआई बैंक को यानी एक कमर्शियल बैंक को हमेशा डिपॉजिट का कुछ हिस्सा अपने पास में रखना पड़ता है। वापस बोल देता हूं, आरबीआई के हिसाब से हर कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट का कुछ हिस्सा अपने पास में रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये 10,000 पूरे के पूरे शिव सर को मिल गए तो बैंक के पास में कुछ बचा नहीं बचा। अब लेट्स से कि मुझे यानी कि आयुष सर को अचानक से पैसों की जरूरत आ गई और आयुष सर पहुंच गए बैंक में पैसे लेने के लिए, तो बैंक में तो पैसे ही नहीं है, तो बैंक पैसे कैसे देगी। तो इसके हिसाब से आरबीआई के ये वाले रूल के हिसाब से एक कमर्शियल बैंक कभी भी पूरे पैसे एक लेंडर को या फिर एक बोरोवर को नहीं दे सकती है। इसको बोलते हैं हम लोग LRR। अब वापस समझो ये वाला एग्जांपल, लेट्स से कि LRR है 20%। LRR कितना है, 20%। अब वापस सेम एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, आयुष सर के पास में कितने रुपए थे, आयुष सर के पास में थे 10,000 रुपीज। आयुष सर कहाँ गए, ये पैसे लेके आईसीआईसीआई में गए। ठीक है, आईसीआईसीआई में गए। आईसीआईसीआई ने क्या किया, ये 10,000 के दो हिस्से कर दिए, वन इज 8,000 एंड वन इज 2,000। क्यों 2,000, क्योंकि 10,000 का 20% कितना होता है, 10,000 का 20% इज 2,000। तो ये पैसे तो आईसीआईसीआई को साइड में रखने पड़े, ये पैसे तो ब्लॉक हो गए। ठीक है, ये पैसे हो गए ब्लॉक। अब ये 8,000 रुपीज आईसीआईसीआई के पास में फ्री पड़े हैं, तो आईसीआईसीआई ने क्या किया, ये 8,000 रुपीज दे दिए शिव सर को, ये चीज याद रखना। और ये 8,000 रुपए पे बैंक शिव सर से इंटरेस्ट लेगी। तो ये एक बेसिक फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन, ये हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। हमारा आज का टॉपिक क्या है, मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, अब समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। लेट्स से कि बैंक ने, ठीक है, आयुष सर से डिपॉजिट लिया था। यहाँ पे हम लोग 3 कॉलम बनाते हैं, एक बनाते हैं डिपॉजिट का, ठीक है, एक हम लोग बनाते हैं लोन का, ठीक है, और एक हम लोग बनाते हैं LRR का। ठीक है, ठीक है, पहला राउंड में क्या हुआ, फर्स्ट राउंड में बैंक को डिपॉजिट कितना मिला, आयुष सर से 10,000 रुपीज का डिपॉजिट मिला। उसमें बैंक ने लोन कितना दिया था शिव सर को, 8,000 का लोन दिया। ठीक है, और खुद के पास में कितने पैसे रखे, LRR के हिसाब से 20%, दैट इज 2,000। ये कितना है, ये 20% है। समझ में आया, यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब हमेशा याद रखना, जब भी लोन देती है ना बैंक, जब भी बैंक लोन देती है तो वो कभी भी कैश नहीं देती है हाथ में। शिव सर गए तो शिव सर को ऐसे कैश नहीं मिलेगा हाथ में, कभी भी
क्या होगा, बैंक है ना शिव सर का एक अकाउंट खोलेगी। बैंक क्या करेगी, शिव सर का एक अकाउंट खोलेगी आईसीआईसीआई के अंदर में, ठीक है। बैंक क्या करेगी, सबसे पहले शिव सर का एक अकाउंट खोलेगी इन द सेम बैंक और उस बैंक में पैसे ट्रांसफर करेगी। समझ में आया। शिव सर गए लोन लेने के लिए, शिव सर ने बोला मुझे चाहिए 8000 का लोन, तो बैंक कभी भी कैश हाथ में नहीं देगी। बैंक क्या करेगी, अपने ही बैंक में एक अकाउंट खोलेगी शिव सर का और उस अकाउंट में पैसे देगी शिव सर को। समझ में आया। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, ये जो लोन है ये लोन शिव सर के पास में गया यानी शिव सर के अकाउंट में आया, यानी एक तरीके से ये एक डिपॉजिट हो गया वापस, ठीक है। अब ये जो डिपॉजिट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जब कोई इंसान लोन लेने के लिए बैंक में पहुंचा तो बैंक ने क्या बोला कि हम आपको कैश हाथ में नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, आपका एक अकाउंट खोल के उस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर देंगे, आप चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो डिपॉजिट होता है ना, जो बैंक करती है एज अ लोन, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। तो सेकेंड राउंड में बैंक के पास में कितने पैसे आए, 8000। अब 8000 में से 20% तो बैंक को अलग रखने पड़ते हैं, यानी 1600 रुपीज तो बैंक को अलग रखने पड़े हैं। तो बैंक ने अब लोन कितना दिया, बैंक ने अब लोन दिया एक थर्ड पर्सन को 6400 रुपीज का, ठीक है। अब थर्ड राउंड में क्या हो रहा है देखो, अब जैसे ही बैंक थर्ड राउंड में पहुंची तो थर्ड राउंड में क्या हुआ, ये लोन वापस एज अ डिपॉजिट किसी और के अकाउंट में गया, है ना। ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है यही हो रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस अगर आप देखते हो तो अगेन यही हुआ कि ये जो मनी है ये किसी और के अकाउंट में एज अ डिपॉजिट गया। तो बैंक ने आगे लोन कितना दिया इसमें, 80% का, दैट इज 5120 का बैंक ने लोन दे दिया। ये पूरा प्रोसेस ध्यान रखना, ठीक है। तो बैंक के पास में डिपॉजिट कितना आया, 6400 का, बैंक ने 5120 का लोन दे दिया, यानी बैंक ने अलग पैसे कितने रखे, 1280। ये 20% बैंक को अलग रखने पड़े और ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर मैं आपको वापस एक और पॉइंट बताता हूं तो फोर्थ में बैंक के पास में पैसे कितना है, 5120, ये पैसे बैंक में डिपॉजिट आए। अब बैंक क्या करेगी, 20% अलग रख देगी और 80% एज अ लोन किसी को दे देगी। तो 4096 बैंक ने एज अ लोन किसी को दे दिया और बैंक ने एलआरआर के हिसाब से अपने पास में कितना रखा, 1024। अब ये जो प्रोसेस है ना ये चलता ही जाएगा, ये प्रोसेस का कोई एंड नहीं है। आपके कैलकुलेटर में जितनी जगह है ना आप उतनी बार करके देख लो, ये प्रोसेस चलता ही जाएगा। लास्ट में जब आप टोटल करोगे ना तब आप जान के हैरान हो जाओगे कि टोटल डिपॉजिट बैंक के पास में आया है 50,000, ठीक है। उसमें से बैंक ने लोन दिया है 80% के हिसाब से 40,000 और बैंक ने एलआरआर अपने पास में रखा है 10,000, ठीक है। अब दो तीन चीजें यहां पे आपको देखने की जरूरत है। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, बैंक के पास में इनिशियल डिपॉजिट था 10,000 और एलआरआर के कॉलम का जो टोटल है ना वो भी है 10,000, यानी ये प्रोसेस के एंड में बैंक के पास में जितने पैसे आए थे ना शुरू में, उतने तो बैंक ने अलग करके रख दिए अपने पास में, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको देखने की जरूरत है, बैंक के पास में इनिशियल डिपॉजिट कितना आया था, 10,000 का, और लास्ट में ये डिपॉजिट कितना हो गया, 50,000 का, ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मूला आता है हमारे पास में, दैट इज मनी मल्टीप्लायर। एमएम को एक बार मैं मनी मल्टीप्लायर लिख रहा हूं, या फिर इसको आप क्रेडिट मल्टीप्लायर भी लिख सकते हो। फॉर्मूला होता है 1/LRR, 1/LRR। अब यहां पे LRR कितना था, 20%, ठीक है। तो 1 अगर मैं 20% करता हूं इसको तो 20 × 100 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5, ठीक है। ये है हमारा मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर, 5 टाइम्स। 10,000 रुपीज थे हमारे पास में, इंटू 5 हो गया देखो, तो 50,000 हो गया। अब यहीं पे अगर LRR हमारा 10% होता तो क्या आ जाता आंसर, 1/10 × 100, तो आंसर आता 10 टाइम्स। अगर हमारा LRR 10% होता तो हमारा आंसर 10 टाइम्स आ जाता। तो ये जो फॉर्मूला हमने अभी अभी डिराइव किया ना, इसको ध्यान रखना। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले मैंने आपको कमर्शियल बैंक का वर्किंग बताया। कमर्शियल बैंक क्या करती है, एक आदमी से डिपॉजिट लेती है, कुछ LRR साइड पे रख देती है और बाकी का मनी एज अ लोन दे देती है कोई थर्ड पर्सन को। ये जो लोन होता है ये कभी भी कैश फॉर्मेट में नहीं दिया जाता है। बैंक क्या करेगी, जो बोरो करने के लिए आया है
उसका एक अकाउंट अपने ही बैंक में ओपन कर देगी और वो मनी उस बैंक में डिपॉजिट कर देती है। इस डिपॉजिट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस डिपॉजिट को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, ये टर्म याद रखना। दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि जो डिपॉजिट होता है, इनिशियल डिपॉजिट हमारा 10,000 था, क्रेडिट मल्टीप्लायर के एंड में हमारा LRR भी 10,000 इतना हो जाएगा, ये कोना और ये कोना इक्वल हो जाएगा। और लास्ट में हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया, दैट इज मनी मल्टीप्लायर और द क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। समझ में आया? इस क्वेश्चन में हमने LRR लिया था 20%, तो 1/20 इंटू 100 दैट इज 5 टाइम्स। वहीं पे अगर LRR हमारा 10% होता तो 1/10 इंटू 100 वुड हैव मल्टीप्लाइड द मनी 10 टाइम्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर, कि एक कमर्शियल बैंक इकोनॉमी में मनी को मल्टीप्लाई कैसे करती है।